श्री महादेव जी बोले, इसके बाद महेश्वर को आया हुआ जानकर गिरिराज हिमालय ने वहां आकर उनकी विधिवत पूजा की और उन्हें स्वयंपुर में प्रवेश कराया। साथ ही हिमालय ने ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं की यथोचित पूजा करके उन्हें भी अपने पुर में प्रवेश कराया। इसी प्रकार प्रसन्नचित गिरिराज हिमालय मरीचि आदि महर्षियों की भी यथोचित पूजा करके उन्हें अपने पुर में ले गए। रत्नों के आभूषणों से अलंकृत, सोने के दिव्य मुकुट से सुशोभित, 2 भुजाओं तथा अत्यंत सुंदर मुख वाले, चंद्रमा से सुशोभित सिर वाले और सैकड़ों सूर्यों की प्रभा के तुल्य प्रतीत होने वाले शांत स्वभाव पार्वती नाथ शिव को देखकर मेनका और उसी तरह गिरिराज हिमालय भी अत्यंत आनंदित हुए। उस अवसर पर जो अन्य देव, गंधर्व तथा किन्नर आए हुए थे, वो एकटक पार्वती नाथ शिव जी को ही देख रहे थे और अन्यंत्र कहीं भी दृष्टि नहीं ले जा रहे थे। सभी लोग आपस में ये कहते थे कि जैसे गौरी रूपवती हैं, वैसे ही जगतपति महादेव भी रूप संपन्न हैं। इसके बाद सुंदर लक्षणों से युक्त मुहूर्त आने पर गिरिराज हिमालय ने पार्वती का पूजन करके वैवाहिक विधि से देवाधिदेव शिव को प्रदान कर दी और प्रसन्न मन शंभु ने जगत का सृजन, पालन एवं संहार करने वाली उन हिमालय पुत्री पार्वती का पत्नी रूप में पाणी ग्रहण किया। उस समय गिरीन्द्र हिमालय के नगर में ऐसा महान उत्सव संपन्न हुआ जैसा कभी नहीं हुआ था और आगे कहीं होने वाला भी नहीं है। महामते, उस समय सभी देवताओं के मन में प्रसन्नता छाई हुई थी। इस प्रकार पार्वती के साथ महादेव का विवाह संपन्न हो जाने पर देवताओं का मनोरथ पूर्ण हो गया और वो महादेव को मुग्ध करने वाले कामदेव की बार बार प्रशंसा करने लगे। वहां पर पार्वती सहित भगवान शंकर को देखकर सभी देवता, गंधर्व और ऋषिगण परस्पर कहने लगे, अहो बुद्धि संपन्न गिरिराज हिमालय का महान सौभाग्य है कि साक्षात जगत जननी भगवती उन्हें कन्या रूप में प्राप्त हुई हैं। जो परा प्रकृति अपनी इच्छा से संपूर्ण विश्व का सृजन करती हैं, उन्होंने जो हिमालय के घर में लीला पूर्वक कन्या रूप में जन्म लिया है, वो इन गिरिराज हिमालय की अल्प तपस्या का फल नहीं है। मीना के पूर्व जन्म के संचित अतुलनीय भाग्य का क्या वर्णन किया जाए, जो कि ये जगत जननी इन पार्वती की भी माता के रूप में प्रतिष्ठित हुई हैं। लोक में ऐसा कौन है जो वाणी से परे तथा मन के लिए अत्यंत दुर्गम महेश्वर के प्रभाव, रूप तथा वैभव का वर्णन करने में समर्थ है। इस प्रकार रूप से संपन्न पार्वती तथा परमेश्वर को देखकर सभी लोग आपस में अन्य प्रकार की बहुत सी बातें कर रहे थे। ब्रह्मा और भगवान विष्णु पार्वती सहित हर्षयुक्त तथा शांत भगवान महेश्वर से इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु देव, आपकी भार्या ये पार्वती वो ही सती हैं जिनके वियोग जनित दुख से व्यथित होकर आप पूर्व काल में तपस्या में लीन हो गए थे। ये वो ही जगत की आदि स्वरूपिणी सनातनी भगवती देवी हैं। श्री महादेव जी बोले, मुने, तदंतर हिमालय भक्ति पूर्वक शंभु की स्तुति करने लगे। हिमालय बोले, भक्तों पर दया करने वाले देव देव महादेव शंकर, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको बार बार नमस्कार है। आज मेरा जन्म सफल हो गया और मेरा जीवन सज्जीवन बन गया, जो कि मैं अपने नेत्रों से जगत जननी सहित जगन्नाथ शिव को देख रहा हूँ। श्री महादेव जी बोले, महामुने, इस प्रकार पराभक्ति से स्तुति करते हुए गिरिराज हिमालय से भगवान शंकर ने अपनी अमृत रूपी वाणी से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, गिरीन्द्र, महाप्राज्ञ, आप स्वयं मेरे ही अन्य विग्रह के रूप में हैं। आप भाग्यशाली हैं और देवताओं के लिए विशेष रूप से आदरणीय हैं। आज से मैं आपके लिए यज्ञ भाग सुनिश्चित करके दे रहा हूँ। गिरीश्वर, मृत्यु लोक में आपके बिना लोग यज्ञ संपन्न नहीं करेंगे। गिरे, जिस प्रकार सभी हवि भोक्ता देवतागण यज्ञोत्सव में अपना अपना भाग प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार आप भी मृत्युलोक में संपन्न होने वाले यज्ञों में भाग प्राप्त करेंगे। हिमालय बोले, प्रभु जगत गुरु, आपके वरदान से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। शंभु, कृपा निधे,
अब मैं एक अन्य वरदान के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। शरणागतों पर वात्सल्य भाव रखने वाले महेश्वर देव, इस पार्वती के साथ आप यहीं पर रमण कीजिए और मुझे पवित्र कर दीजिए। श्री महादेव जी बोले, पर्वतराज, मैं देवी पार्वती सहित प्रसन्नचित्त रहते हुए आपके इस पुर के समीप में आपके शिखर पर वास करूंगा। गिरे, इसी कारण से लोग मुझे गिरीश नाम से जानेंगे। श्री महादेव जी बोले, मुने, इस प्रकार उन हिमालय को ये वर प्रदान करके भगवान शिव उसी उत्तम हिमालय पर्वत पर सुरम्य नगर का निर्माण कर पार्वती के साथ वहां रहने लगे। इसके बाद ब्रह्मा आदि सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। जो प्राणी पार्वती के शुभ विवाहोत्सव संबंधी इस मांगलिक अध्याय का श्रवण या पाठ करता है, वो भगवती के चरणों की सन्निधि प्राप्त कर लेता है और उसे शत्रु या राजा का भी कोई भय नहीं रह जाता है। इसका एक बार भी श्रवण कर लेने पर मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त करता है और देवी की कृपा से वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपको वो सब बता दिया जिस प्रकार भगवान महेश्वर ने पूर्णा प्रकृति दक्ष कन्या सती को फिर से प्राप्त किया था। अब आप वो कथा सुनिए जिस प्रकार से देवताओं के रक्षक तारक का वध करने वाले तथा विशाल भुजाओं वाले शिव पुत्र कार्तिकेय उत्पन्न हुए, जिनके समान महान बलशाली पराक्रमी तथा धनुर्धन तीनों लोकों में भी न कोई है और न ही कोई होगा। अध्याय 29। श्री महादेव जी बोले, मुने, पार्वती को प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई तपस्या के क्लेश का दिन रात स्मरण करके महादेव जी उन पार्वती में प्रेमासक्त हो गए। भगवती के वचन को सुनने में ही अपने कानों को निरंतर नियुक्त कर दिया था। आंखें उनके रूप दर्शन में समर्पित थीं। उनके मन को प्रसन्न करने के लिए उनके चित्त की सारी चेष्टाएं निरंतर नियोजित थीं। इस प्रकार पार्वती में प्रेमासक्त भगवान ने उनमें प्रीति उत्पन्न की। एक समय की बात है, महेश्वर ने वन से पुष्प लाकर एक सुंदर माला बनाई और उसे कपूर तथा अगरू से विलेपित करके पार्वती के गले में डाल दी। पुनः प्रेम पूर्वक भगवान महादेव ने पुत्र प्राप्ति की कामना से पार्वती के प्रति अपने मन में आदर पूर्वक सहधर्मिता की भावना धारण की। भगवान शिव ने नंदी से कहा, तुम सभी प्रथम गणों के साथ पुर की इस प्रकार रखवाली करो कि मेरी आज्ञा के बिना यहाँ कोई भी प्राणी न आ सके, चाहे वो कोई देवता हो अथवा देव बंध ही क्यों न हो। ये सुनकर देवादिदेव की आज्ञा से वो नंदी समस्त प्रथम गणों के साथ उस पुर के द्वार की रक्षा में तत्पर हो गए। तदंतर भगवान शिव पार्वती के साथ दीर्घकाल तक विहार करते रहे। उस समय स्नेह युक्त मन वाले शिव को प्रेम के आनंद में निमग्न रहने के कारण न तो दिन अथवा रात का भान ही रहा और न शांति ही मिली। मुनि श्रेष्ठ, उनके पैर के प्रहार से पीड़ित हुई पृथ्वी गाय का रूप धारण करके सूर्य के पास गई और आंखों में आंसू भरकर रोते हुए उसने महेश के पाद प्रहार से उत्पन्न हुए अपने प्रति किए गए उपद्रव के विषय में सूर्य से इस प्रकार निवेदन किया। दिवाकर, जगत के स्वामी भगवान शिव हिमालय के शिखर पर पार्वती के साथ दीर्घ काल से लीला विहार में स्थित हैं। शिव और शक्ति के भार से दिन रात व्यथित मैं अब उसे सहन करने में असमर्थ हूँ। अतः आप मेरे कष्ट के निवारणार्थ शीघ्र ही कोई उपाय बताइए। पार्वती को प्राप्त करके उन जगतपति महादेव को न तो रात का ज्ञान रह गया है और न ही दिन का। वो महेश क्षण भर के लिए भी पार्वती से विरत नहीं हो रहे हैं, तथापि उन्हें शांति नहीं मिल रही है। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार पृथ्वी का वचन सुनकर भगवान सूर्य उस पृथ्वी के साथ वहां गए जहां इंद्र आदि प्रधान देवता विद्यमान थे। वहां पर उन्होंने उनसे वो सब घटना बताई जैसा पृथ्वी ने उनसे निवेदन किया था। महामुने, उसे सुनकर सभी देवतागण पृथ्वी को साथ लेकर तत्काल ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ, तत्पश्चात उन देवताओं ने गो रूप धारण की हुई पृथ्वी को आगे करके जगत के पति उन ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मन सुनिए, महादेव हिमालय के शिखर पर जगत धात्री पार्वती के साथ
दीर्घ काल से विहार कर रहे हैं, फिर भी उन्हें शांति नहीं मिल रही है। इस प्रकार वो महेश्वर किसी भी प्रकार धैर्य धारण नहीं कर पा रहे हैं। शिव तथा शक्ति के भार से पीड़ित ये वसुंधरा रसातल जाने की स्थिति बनने पर हम लोगों के पास आई है। त्रिजगत पते, इस स्थिति में क्या किया जाए, वो हमें बताइए। उनका ये वचन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने देवताओं को बार बार सांत्वना देकर उनसे कहा, वो महेश्वर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही लीला विहार में संलग्न है। इससे स्खलित तेज के प्रभाव से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तारकासुर का संहारक होगा, इसमें संशय नहीं है। किंतु यदि पार्वती के गर्भ से शंभु का पुत्र उत्पन्न होगा तो वो देवता तथा असुर इन दोनों का विनाश कर देगा। उसके इस पराक्रम को संसार भी सहन नहीं कर पाएगा। अतः देवतागण जिस किसी भी तरह से संभव हो शंभु के इस रेत से किसी अन्य स्थान में एक पुत्र उत्पन्न हो, वैसी चेष्टा आप लोग करें। मैं वहीं चल रहा हूं जहां वो महेश्वर विराजमान है और पार्वती के साथ स्थित हैं। शंभु के संसर्ग से विलग रहने के लिए महेश्वरी पार्वती से प्रार्थना करते हुए आप सब लोग भी मेरे साथ वहां तत्काल चलिए। नारद, देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी तत्काल वहां के लिए प्रस्थित हो गए, जहां देवेश्वर शिव उमा के साथ विहार कर रहे थे। महामते, तत्पश्चात सभी देवता भी वहां पहुंच गए और उन्होंने पार्वती तथा शिवजी को आनंद में निमग्न देखा। उनके आ जाने पर भी भगवान शिव विरत नहीं हुए। पार्वती देवी भी संकुचित नहीं हुई और उन्होंने भगवान महेश्वर का परित्याग नहीं किया। अध्याय 30। श्री महादेव जी बोले, मुने, तदंतर देवतागण अत्यंत आश्चर्यचकित होकर जगत के प्राणियों में लज्जा रूप से विराजमान जगदम्बा पार्वती का स्तवन करते हुए इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा, माता शिव सुंदरी, आप तीनों लोकों की माता हैं और शिव जी पिता हैं तथा ये सभी देवतागण आपके बालक हैं। अपने को आपका शिशु मानने के कारण देवताओं को आपसे कोई भी भय नहीं है। देवी, आपकी जय हो। गौरी, आप तीनों लोकों में लज्जा रूप से व्याप्त हैं, अतः पृथ्वी की रक्षा करें और हम लोगों पर प्रसन्न हो। विश्व जननी, आप सर्वात्मा हैं और आप तीनों गुणों में रहित ब्रह्म हैं। अपने गुणों के वशीभूत होकर आप ही स्त्री तथा पुरुष का स्वरूप धारण करके संसार में इस प्रकार की क्रीड़ा करती हैं और लोग आप जगत जननी को कामदेव के विनाशक परमेश्वर शिव की रमणी कहते हैं। तीनों लोकों को सम्मोहित करने वाली शिवे, आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने अंश से कभी पुरुष रूप में शिव बन जाती हैं और कभी स्त्री रूप में विद्यमान रहकर उनके साथ विहार करती हैं। अंबिके, वो ही आप अपनी लीला से कभी पुरुष रूप में कृष्ण का रूप धारण कर लेती हैं और उनमें शिव की परिभावना कर स्वयं कृष्ण की पटरानी राधा बनकर उनके साथ रमण करती हैं। जगत की रक्षा करने वाली देवेश्वरी माता, प्रसन्न होइए और पृथ्वी की रक्षा के लिए अब इस लीला विलास से विरत हो जाइए। श्री महादेव जी बोले, मुने, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर भगवती पार्वती उठ खड़ी हुई। इसके बाद उनके अपने तेज से भयंकर महान बल तथा पराक्रमशाली भैरव के रूप में एक परम पुरुष उत्पन्न हुआ। तब भगवती पार्वती ने उत्पन्न हुए उस पुरुष से कहा, पुत्र, तुम मेरे पुर के दरवाजे पर विराजमान रहो और निरंतर द्वार की रखवाली करो। ऐसा कहकर तीनों लोगों की माता पार्वती जी ने रत्नों से निर्मित एक परकोटे और प्रवेश द्वार वाले एक सुरम्य मंदिर में प्रवेश किया। मुनिश्रेष्ठ, शंभु ने भी जगत तथा देवताओं के कल्याण के लिए अपने उत्तम तेज को छोड़ने का मन बनाया। तब पद्म योनि ब्रह्मा जी ने उन महेश्वर को अपना तेज छोड़ने की इच्छा वाला जानकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से वायुदेव से कहा। ब्रह्मा जी बोले, पवन देव, तुम तारकासुर के वध के लिए शिव के पुत्र के जन्म के उद्देश्य से एक कार्य संपादित करके जगत का परम कल्याण करो। जब भगवान शिव पृथ्वी तल पर अपने रेत का त्याग करेंगे, तब तुम उसे वेग पूर्वक
कमलनी के गर्भ में पहुंचा देना। श्री महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, उनका ये वचन सुनकर वेगशालियों में श्रेष्ठ पवन देव तेज ध्वनि के साथ अत्यंत वेग पूर्वक प्रवाहित होने लगे। तदंतर भगवान शंभु ने रजताद्रि के समान अपने रेत को अग्नि के सिर पर छोड़ दिया और वो अग्नि के लिए भी असहाय हो गया। तत्पश्चात उन अग्निदेव ने महान ओजस्वी उस तेजो राशि को देवाधिदेव शिव के शरकानन में सहसा छोड़ दिया। उसके आधे भाग को वायुदेव ने बलपूर्वक 6 भागों में विभक्त करके उसे अलग अलग 6 कृत्तिकाओं में स्थापित कर दिया। मुनिश्रेष्ठ, उस तेज ने उन कृत्तिकाओं के शोणित संसर्ग को प्राप्त किया और उसके बाद उनके गर्भाशय में प्रवेश किया। जो रेत अग्नि में छोड़ा गया था वो स्वर्ण हो गया और जो शरकानन में पड़ा था वो आज भी दिखाई देता है। मुनिश्रेष्ठ, वायु के द्वारा ले जाकर कृत्तिकाओं में स्थापित किए गए रेत को जब वो धारण करने में समर्थ न हो सकी, तब मुनिश्रेष्ठ उन सब ने उस रेत का त्याग कर दिया। तब उन भयंकर चित्त वाली कृत्तिकाओं ने उन शोणित मिश्रित रेत को एकत्र कर काष्ठ कोश में रखकर गंगा जी में छोड़ दिया और उसे प्रजापति ने देखा। तदंतर प्रफुल्ल हृदय तथा प्रसन्न मन वाले पितामह ब्रह्मा जी उस काष्ठ कोश को लेकर पुनः अपने स्थान को चले गए। उस काष्ठ कोश के मध्य में 12 भुजाओं, 12 नेत्रों और 6 मुखों से युक्त एक परम पुरुष उत्पन्न हुआ। उस ऐश्वर्य संपन्न परम पुरुष का शरीर स्वर्ण के समान कांति युक्त था। मुख विकसित कमल के समान प्रफुल्लित था। शरीर की कांति उगते हुए चंद्रमा के तुल्य थी तथा आंखें नील कमल के समान थीं। मुनिश्रेष्ठ, उस काष्ठ कोश के मध्य से पार्वती पुत्र देवी के उस महान ओजस्वी पुत्र की उत्पत्ति जानकर ब्रह्मा जी ने उसका भेदन किया और वहां उस पुत्र को देखा। इस प्रकार आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को ब्रह्मलोक में तारकासुर के शत्रु महाबली शिवपुत्र का जन्म हुआ। उस शिवपुत्र के उत्पन्न होने पर लोक पितामह ब्रह्मा ने परम प्रसन्न होकर महान उत्सव कराया। उस समय तारक नामक असुर के मस्तक से उसका उज्जवल मुकुट और कुंडल पृथ्वी तल पर गिर पड़े और उसका शरीर कांप गया। महान बल तथा पराक्रम वाले पार्वती पुत्र के उत्पन्न होने पर सभी दिशाएं प्रकाश से भर गईं और देवता प्रसन्न मन वाले हो गए। ब्रह्मलोक में पार्वती के पुत्र को उत्पन्न हुआ जानकर भगवान नारायण ने वहां आकर आदर पूर्वक उसे देखा। इसी तरह इंद्र आदि अन्य प्रधान देवता तथा सभी ऋषिगण भी उमा पुत्र का जन्म सुनकर वहां आ गए। महामुने, तब प्रसन्नचित्त ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ मिलकर इस पार्वती पुत्र के नाम रखे। ब्रह्मा जी बोले, शिवजी का ये पुत्र कृत्तिकाओं के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण तीनों लोकों में कार्तिकेय इस नाम से विख्यात होगा। चूंकि वो कृत्तिकाएं संख्या में 6 कही गई हैं, अतः संसार में इसका नाम शाण्मातुर भी होगा। उन कृत्तिकाओं से क्षरित रेत संग से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसीलिए ये लोक में स्कंद नाम से भी विख्यात होगा। युद्ध क्षेत्र में ये तारकासुर का संहार करेगा, इसीलिए लोक में इसका तारक बैरी ये नाम प्रसिद्ध होगा। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार उन लोक पितामह ब्रह्मा जी ने बालक के ये नाम रखकर सभी देवता गणों को साथ में लेकर महान उत्सव किया। मुनिश्रेष्ठ, तदंतर तारकासुर के द्वारा पीड़ित सभी देवता अपने अपने कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से पद्म योनि ब्रह्मा जी से कहने लगे। देवताओं ने कहा, प्रभु, तीनों लोकों के नाथ ये शिव पुत्र कार्तिकेय जब तक स्वयं संग्राम में तारकासुर का वध नहीं कर देते, तब तक आप इनके माता पिता से इनका परिचय मत कराइए, क्योंकि यदि पुत्र स्नेह के वशीभूत होकर भगवती पार्वती अथवा भगवान सदाशिव अपने पुत्र को रण में भेजना नहीं चाहेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे? अतः प्रभु, संग्राम में तारक नामक दैत्य का शीघ्र संहार हो जाने के उपरांत आप इस पुत्र के जन्म के विषय में उन दोनों से बता दीजिएगा। श्री महादेव जी बोले, मुने, इस प्रकार भगवती पार्वती से उत्पन्न ज्येष्ठ पुत्र षडानन
ब्रह्मपुर में रहने लगे और सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। मुनिश्रेष्ठ, तारकासुर का वध करने वाले महाबाहु भगवती पुत्र कार्तिकेय का जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ, ये सब मैंने आपसे कह दिया। जो लोग गिरजा पुत्र के जन्म के प्रसंग से युक्त इस अध्याय को भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं अथवा सुनते हैं, उन्हें पाप से कोई भय नहीं रह जाता है। जिसके पास पुत्र नहीं है, वो गिरजा पुत्र की उत्पत्ति के प्रसंग वाले इस अध्याय को समाहित चित्त से सुनकर उसी गिरजा पुत्र कार्तिकेय के तुल्य सभी सद्गुणों से युक्त सदाचारी पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ होता है। जय माता दी।